गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चे आज हम लोग फंक्शन को आगे पढ़ेंगे। तो मैं 2 मिनट आप लोगों को पीछे क्लास के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो अभी तक हम लोग फंक्शन में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। फर्स्ट क्लास तो डेफिनेशन से रिलेटेड था और कुछ इम्पोर्टेंट बात भी डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। सेकंड क्लास में हम लोग फंक्शनल रिलेशन के बारे में देखे थे। नहीं, सेकंड क्लास में हम लोग ये पढ़े थे मेथड टू फाइंड डोमेन, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट भी देखे थे, कुछ क्वेश्चंस भी समझे थे। थर्ड क्लास में जो है थर्ड वीडियोज़ में हम लोग कुछ फंक्शनल रिलेशन के बारे में देखे थे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे भी कैलकुलस में बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा उसका, ठीक है। फंक्शनल रिलेशन जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, देन एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स इफ़ एफ जीरो इज नॉट गिवन। ऐसे वहाँ जो बताए थे उसमें उल्टा बता दिया गया था, ठीक है। तो उसको हम कमेंट बॉक्स में लिख दिए थे। और के एक्स प्लस सी यदि एफ जीरो इज गिवन इन द क्वेश्चन। और भी इस तरह का 4-5 था और वही जनरली यूज होता है, ठीक है। हालांकि हम ये बताए थे कि अगर डिफरेंट भी यूज होगा तो हम कैसे डिराइव करके निकाल सकते हैं। यानी कि अगर एक्स और वाई को इंटरचेंज करने पे फंक्शनल रिलेशन में कोई फ़र्क ना पड़े तो ऐसे फंक्शन को हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। एक्स और वाई में सिमेट्रिक है। तो ऐसा क्वेश्चन से एफ एक्स और एफ वाई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। यानी कि एफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई को कांस्टेंट ले लेंगे, और फिर वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एस को कांस्टेंट ले लेंगे। बारी बारी से करना है, ठीक है। वहाँ से एफ एक्स और एफ वाई हम लोग फिर निकाल सकते हैं, ऐसा बताए थे। और सारे को हम डिराइव नहीं किए थे क्योंकि सभी लोगों को डिफरेंशिएशन अभी अच्छा से नहीं आता होगा, इसलिए हम नहीं किए थे। ऐसे डेरिवेशंस का काम नहीं है, बस 5 फार्मूला बताए थे, उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ और फिफ्थ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना सब कुछ, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा भी अगर कभी आ गया तो हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। ऐसे पुटिंग गेटिंग से भी निकालता है लोग, लेकिन बहुत लेंथी प्रोसेस है। हालांकि उस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाए थे, 1-2 एग्जाम्पल हम आज भी करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ वीडियो था वो हालांकि थर्ड वीडियो और फोर्थ वीडियो दोनों बहुत क्लियर नहीं आया था। बहुत बच्चे बोले थे सर बिना माइक का रिकॉर्ड हुआ है। सेकेंड वीडियो भी, फर्स्ट वीडियो सिर्फ पटना में रिकॉर्ड किए थे, इसके बाद हम चले गए थे बाहर पटना से। तो वहाँ पे चूँकि सिस्टम अवेलेबल नहीं था तो इस कारण से प्रॉपर वीडियो नहीं बन पा रहा था, और इंटरनेट का भी इशू था हमारे गांव में। तो वहाँ से चूँकि वीडियो बनाने के लिए हमको दूसरा जगह जाना पड़ता था, वहाँ से वीडियो बनाते थे फिर अपलोड करते थे, तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम आ रही थी और वीडियो क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं था। तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, ठीक है। हम जो फोर्थ वीडियो था उसको थोड़ा फार्मूला को हाईलाइट कर दे रहे हैं। कुछ बच्चे बोले थे कि सर फोर्थ वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है उसको फिर से बता दीजिएगा। हालांकि क्वेश्चंस आप लोग वहीं से देख लेना एग्जांपल्स, लेकिन जो फार्मूलाज है उसको हम आज की क्लास में थोड़ा डिस्कस कर देंगे, ठीक है बेटा। अब आज से हम लोग का क्लास प्रॉपर तरीके से चलेगा, क्योंकि हम पटना वापस आ गए हैं और अब सिस्टम को भी थोड़ा अच्छा बना रहे हैं, हाई स्पीड इंटरनेट लगवाए हैं। और उसके बाद हम कुछ लाइव क्लास भी कंडक्ट करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो लाइव क्लास के लिए बहुत सारा अलग अलग तरह का सजेशन आ रहा है स्टूडेंट का। कुछ लोग बोल रहा है कि जूम पे कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, या मतलब कि 40 मिनट के बाद। तो ऐसा हालांकि हम अगर सब्सक्रिप्शन ये ले लेंगे ना, उसका पैकेज ले लेंगे तब ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी देख लेंगे। कुछ लोग बोल रहा था कि वीडियो कभी अचानक पॉज हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। गूगल मीटिंग से भी होता है, तो देख लेते कौन सा अच्छा है। यूट्यूब पे भी लाइव हो सकता है। तो लाइव क्लास हम जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन जैसे डाउट क्लास होगा या कुछ अच्छा क्वेश्चंस बताएंगे तो लाइव में हम डिस्कस करेंगे और आप लोग से मतलब क्वेश्चंस भी आप लोगों का देखेंगे जो आप लोग बोलोगे, ठीक है। तो हम वीक में 1 या 2 क्लास जो है ना लाइव क्लास लेंगे, बाकी क्लास जो है ना रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। लाइव क्लास लेने में मेन प्रॉब्लम ये है, हम भी फेस किए हैं इस चीज़ को, कि कुछ बच्चे क्या है कि पटना से बाहर है, बाहर भी है तो शहरी एरिया में नहीं है, ग्रामीण एरिया में है। तो गांव सब में क्या है कि इंटरनेट प्रॉपर वर्क नहीं करता है सही से, कभी काम किया कभी डिस्कनेक्ट हो गया, इस तरह का होता है। जैसे हम भी फेस किए हैं, 15-20 दिन गांव में रहे हैं तो वहाँ पे इंटरनेट हमेशा नहीं रहता था, ठीक है। तो अगर हम लाइव क्लास लेते हैं तो सेम टाइम में सारे बच्चे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे क्लास में, ठीक है। तो मेरा भी मजबूरी है, हालांकि अब धीरे धीरे हम लोग कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। तो जो लाइव क्लास लेंगे उसका भी रिकॉर्डेड वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। ऐसा बताए थे हम आप लोगों को। तो हम लोग फंक्शन में आगे, और आप लोगों को एक बात बता देते हैं, जब भी कोई वीडियो आएगा तो आप लोग क्या करना
कि सेम डे वीडियो को देखना है और सेम डे नोट करना है, ठीक है। और अब हम कोशिश करेंगे आज के बाद से कि हम पर डे 12 से 3 के बीच में वीडियो अपलोड कर देंगे आप लोगों को, क्योंकि अब इंटरनेट सबका इशू नहीं है तो हम आसानी से सब काम कर सकते हैं। तो 12 से 3 के बीच हम वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग उसी दिन वीडियो को देख करके सेम टाइम में और नोट कर लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वर्कलोड जो है ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और कुछ बच्चों को जिसको इंटरनेट का प्रॉब्लम है, जो गांव में रहते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि वीडियो को कहीं जहाँ जिसके हम भी जब बाहर थे तो कई बार हमको फेस करना पड़ा था प्रॉब्लम, और 2-2, 3-3 घंटे रोड पे खड़ा होकर जहाँ नेट आ रहा था वहाँ से वीडियो अपलोड करते थे। वीडियो बनाने के लिए दूसरा जगह जाना पड़ता था, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होती ही है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो गांव में रहते हैं वो लोग जहाँ पे नेट काम कर रहा है, मान लो शहरी एरिया में काम कर रहा है, जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ जा कर के वीडियो को देख लेना है सही से। और हम नोट करने के लिए जो है फ़ोटो भेजते ही हैं, है ना। सारे वीडियो का जो हम बोर्ड पर लिखेंगे उसका फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका ऑलरेडी डाउनलोड हो जाता है, तो वहाँ से आप लोग जो है ना नोट कंप्लीट कर लेना घर पे आके। जिसके पास इंटरनेट का प्रॉब्लम है वो ऐसे करेंगे, जो शहरी एरिया में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम दोनों काम कर देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे, फ़ोटो को पोस्ट कर भेज देंगे इस पर व्हाट्सएप पे, ठीक है। और लाइव क्लास होगा तो लाइव क्लास का भी हम रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो कोई इशू नहीं होगा, बस आप लोग सही से पढ़ाई करो। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि जैसे जब वीडियो देखो, हम देखो वीडियो में ज़्यादा एडिट नहीं कर रहे हैं। एडिट करने से क्या होता है, क्लास वाला फीलिंग नहीं आता है। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा एडिटिंग वाला काम होता है तो लगता है कि चलो, कुछ लोग क्या करता है पूरा बोर्ड को पहले लिख दिया, उसके बाद उसको समझाता है, तो इससे फीलिंग नहीं आता क्लास का, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि अब लिखा हुआ है, समझाने के दौरान लोग स्पीड में समझा देता है तो बच्चे को समझ में थोड़ा कम आता है। अब जब हम सामने आपके लिखेंगे तो क्या होगा कि चूँकि जिस स्पीड में हम लिखेंगे उसी स्पीड में बोलेंगे भी, तो वो थोड़ा स्लो होता है, तो आप लोगों को समझ में फिर ठीक से आता है, ठीक है। तो हम सारे वीडियो में अभी तक वही किए हैं कि सामने ही लिखे हैं, जिस कारण से कभी कभी क्या होता है कुछ कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक का प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता है। क्योंकि एडिट में वॉइस या ये सब को एडिट कर सकते हैं, लेकिन जब बोर्ड पे कुछ लिखा गया तो उसको एडिट नहीं कर सकते हम, ठीक है। हालांकि हम कमेंट बॉक्स में कर देते हैं, तो ये सब को थोड़ा फेस करना होगा। इसका मेन कारण ये होता है कि सामने चूँकि स्टूडेंट नहीं है, हम लोग कैमरा के सामने पढ़ा रहे हैं, तो अब जो चूँकि टारगेट होता है कि चलो इतना पढ़ाना है, ये करना है, तो अब हम लिख रहे हैं, लिखने के दौरान कुछ मिस्टेक हो गया तो फिर से दोबारा देखने का मौका नहीं मिलता है। जैसे ही बोर्ड भरा तो उसके बाद हम लोग फ़ोटो क्लिक करके इसको साफ़ कर देते हैं। अब क्लास में ये चीज़ क्या होता है, क्लास में अगर एक बोर्ड हम लिखे तो साइड में जाकर बैठ जाते हैं, फिर बच्चे नोट करते हैं। तो बहुत केस में क्या होता है कि बच्चे ही बताते हैं कि सर यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो उसको ठीक कर देते हैं। या हम भी जब बैठते हैं तो एक बार बोर्ड को देखते रहते हैं कहाँ क्या हुआ, तो फिर दोबारा से जहाँ मिस्टेक रहता है उसको मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि मैथ्स है, केमिस्ट्री है नहीं। केमिस्ट्री सब में क्या होता है कि थ्योरी ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। मैथ में क्या है, हमेशा कैलकुलेशन रहता है, थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो कभी कभी कुछ एरर आता है। तो 1-2% केस में ऐसा होगा तो आप लोग उसको फेस करना, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। उससे उसका एक बेनिफिट भी है कि आप लोगों को क्लास वाला फीलिंग आएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादा एडिटिंग वाला काम वीडियो में नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाएंगे। और हम दोबारा से जब वीडियो देखेंगे जहाँ कहीं हमको लगेगा गलत है तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी बता देंगे, और यूट्यूब पे भी हम कमेंट कर देंगे, ठीक है, अगर कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो। और बाय द वे हम नहीं कर पाए तो आप लोग भी अपनी तरफ से उसको बोल देना कि भाई यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक है सर, तो हम उसको जो है करेक्शन कर देंगे फिर, ठीक है। चलिए बेटा हम लोग फंक्शन में आगे बढ़ते हैं। एक और बात हम आप लोगों को बता देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो 12th सेक्शन का हम लोग का है, हालांकि हम फंक्शन को डिटेल में पढ़ा रहे हैं, पूरा 11th और 12th दोनों का सेक्शन अच्छे से बताएंगे, ठीक है। आप लोग सारा वीडियो को सही से देखना और सेम टाइम उसको नोट करना, ठीक है। अगर पूरा वीडियो मेरा फंक्शन का देख लोगे तो आप लोगों को 90% से ज़्यादा जो है ना जेईई का और बोर्ड का सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो जाएगा। हालांकि हम वीडियो में ही बहुत सारा क्वेश्चन करवा देंगे तो फिर ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी हम सीट तो ऑलरेडी डिस्कस करेंगे ही। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं ये कि कैलकुलस पढ़ने के लिए आप लोगों को 2 चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक मैथ्स, और बेसिक मैथ्स में क्या सब चीज़ है वो हम बेसिक मैथमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में लिख दिए हैं, ठीक है।
और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक मैथ्स और ट्रिगोनोमेट्री, ये दो चीज़ को आप लोगों को अच्छा करना होगा। जो लोग पहले से मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं उन लोगों का तो अच्छा होगा ही, लेकिन जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं या जो हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स नहीं है, बाहरी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग रेगुलर बेसिक मैथमेटिक्स का भी वीडियो देखेगा, क्योंकि हम 11th क्लास के लिए भी अब रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे 12th के लिए अपलोड करेंगे वैसे 11th के लिए डेली एक वीडियो दोनों का आएगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स भी और ट्रिगोनोमेट्री भी दोनों इससे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। जो कैलकुलस में आगे काम पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ज़्यादा काम पड़ेगा, तब तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है। तो आप लोग जो है ना, जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हो या जो पुराने भी हो और उस टाइम क्लियर नहीं हुआ था तो रिवाइज कर सकते हो। जितना अच्छा आपका ये पोर्शन होगा उतना ही अच्छा कैलकुलस होगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग सही से देख लेना। ठीक है, और कुछ लोग हमेशा एग्ज़ाम्स के बारे में बोलते रहते हैं कि सर मेरा एनडीए का एग्ज़ाम है, मेरा सिलेबस के बारे में कुछ इशू उठाते रहते हैं। तो आप लोग एक बात तो क्लियर कर दें कि अभी गवर्नमेंट को भी नहीं पता है कि कब ये सब ख़त्म होगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा। हम और आप कैसे बता सकते हैं? ठीक है, तो इसलिए इस बात का चिंता एकदम नहीं करना है कि एग्ज़ाम में कैसे होगा, सिलेबस। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं लॉकडाउन पीरियड में, ये समझ लो कि ये एडिशनल है हम लोगों का, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सारा चीज़ बंद है अभी। तो जैसे ही कोई एग्ज़ाम का डेट आएगा तो वो ऑब्वियस है कि आप लोगों को टाइम देगा उसके लिए, पढ़ने के लिए जितना सिलेबस है उतना टाइम देगा या सिलेबस को कट करेगा, तभी संभव है। तो जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये हम लोगों का एक्स्ट्रा बेनिफिट है, और जब ऑफलाइन क्लास में आ जाएंगे तो फिर हम लोग वहाँ से काउंट करेंगे कि सिलेबस का कैसे होगा। ठीक है, तो अगर 4 महीने 5 महीने बंद रहता है तो समझ लो ठीक है 4-5 महीना डेट आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन 4-5 महीने का 2-3 महीना जरूर डेट जो है ना आगे बढ़ेगा एग्ज़ाम का। जैसे फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम 12th का होता था, तो मेरा मानना है कि अगर ये जुलाई लास्ट तक या अगस्त तक लॉकडाउन रहता है, मतलब क्लासेस नहीं ओपन होता है, तो कम से कम 3 महीना डेट को जरूर आगे बढ़ाएगा। ठीक है, इस बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहो, क्योंकि इस साल का भी एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आप लोग देख ही रहे हो। हालांकि 12th और 10th का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए गवर्नमेंट सोच रहा है, बिना एग्ज़ाम का ही जो पेपर छूट गया उसके साथ ही। लेकिन जेई और नीट का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, आप लोग जान ही रहे हो। ठीक है, तो बेटा पहला तो हेल्थ होता है ना लोगों के लिए, तो उसके बाद एजुकेशन आता है, तो हेल्थ को तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है। तो हम लोगों का काम है जो टाइम हमारे पास है उसको सही से यूटिलाइज करें और सही से काम करें, बाकी काम अपने आप आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग रेगुलर पढ़ाई करते रहेंगे और एकदम टेंशन में नहीं, कूल दिमाग से पढ़ाई करेंगे। और एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी चैप्टर हम करेंगे उसको 100% फिनिश करना। ये नहीं, बहुत बच्चे का क्या होता है कि चलो थोड़ा फंक्शन पढ़ लिया, थोड़ा ट्रिगो पढ़ लिया, थोड़ा डिटर्मिनेंट पढ़ लिया, थोड़ा मैट्रिक्स पढ़ लिया और किसी को पूरा कंप्लीट नहीं किया। ये बहुत ही बैड हैबिट होता है। ठीक है, कुछ बच्चे जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के चलते क्या करते हैं, अब जैसे हम फंक्शन पढ़ा ही रहे हैं तो किसी दूसरे का भी वीडियो जिसका आगे चल रहा है उसका पढ़ लेगा। कोई लोग मान लो कुछ और चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका भी पढ़ लेगा। भाई मैथ्स पढ़ना है तुम्हें, फिजिक्स पढ़ना है और केमिस्ट्री पढ़ना है, तीनों में इक्वल टाइम देना है। तो हमको नहीं लग रहा है कि आपको जितना हम पढ़ा रहे हैं उससे एक्स्ट्रा पढ़ने का कभी भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, उतना ही आप अगर कर लो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, उससे 10-20% कम भी करोगे तब भी अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, इसलिए टेंशन किसी को नहीं लेना है, हम आप लोगों के लिए पूरा केयर कर रहे हैं। हम ऑनलाइन क्लास में भी सिलेबस को दिसंबर तक ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अच्छे से, इसलिए टेंशन नहीं है, आप लोग आराम से करो। बाकी मैसेज हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे देते रहते हैं और भी जो अपडेट होगा बता देंगे। ठीक है, तो चलते हैं फंक्शन को हम लोग जो है आगे पढ़ते हैं। तो बेटा 5th वीडियो में जो हम कुछ बताए थे कॉन्सेप्ट उसको हम थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं। डोमेन निकालने में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था, उसको रिपीट कर देंगे। फर्स्ट, डोमेन ऑफ fx प्लस gx, इन दो फंक्शन का एडिशन अगर होता है तो इसके लिए क्या करते हैं, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, यानी f का डोमेन निकालेंगे और g का निकालेंगे और दोनों को इंटरसेक्शन कर देंगे तो दोनों का सम का हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार माइनस के लिए भी हो जाएगा, डोमेन ऑफ fx माइनस gx। एग्जाम्पल्स आप वहाँ से देख लेना, 5th वीडियो में सब पे एग्जाम्पल करवाए हैं, आज भी 1-2 एग्जाम्पल होगा तो हम करवा देंगे। ठीक है, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g,
क्योंकि आप लोग इंडिविजुअली डोमेन निकालना जानते हो fx और gx का। बस यहाँ यही करना है कि fx का डोमेन निकालेंगे और gx का निकालेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा वो आंसर होगा, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है। और इनटू में भी ऐसा ही होगा। डोमेन ऑफ fx इंटू gx, इसका भी होगा डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। डोमेन ऑफ fx अपॉन gx, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g एक्सेप्ट x सच दैट gx इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ भी इंटरसेक्शन होगा, ये चारों लगभग सेम फार्मूला है नहीं, बट लास्ट वाला में क्या है, फोर्थ वाला में, जहाँ पे gx 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इंटरसेक्शन का काम तो करेंगे ही, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। लेकिन जहाँ पे gx 0 होगा वो पार्ट को माइनस भी कर देंगे, उसमें से रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट होगा। एक सिंपल एग्जांपल करवाते हैं, देखो मान लो fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 है प्लस लॉग ऑफ 5 माइनस मॉड x बेस 2। यहाँ माइनस भी देगा या इनटू भी देगा तो सेम बनाएंगे, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के लिए हो गया एग्जांपल, ठीक है। यहाँ माइनस भी दे देंगे तब भी ठीक है, या इनटू दे देंगे तब सब के लिए सेम रूल होगा, है ना, इसलिए टेंशन नहीं है, डिवीजन वाला अलग से करवा देंगे एग्जांपल। तो देखो बेटा, तो रूट को डिफाइन करने के लिए क्या बताया गया था, मॉड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। और लॉग को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, इनपुट को पॉजिटिव करते हैं, 5 माइनस मॉड x इज ग्रेटर देन 0। तो किसी किसी स्टूडेंट को मॉडुलस को लेकर के थोड़ा दिक्कत आएगा, ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेना है बेटा। मॉडुलस अभी चूंकि बेसिक का अब हम रेगुलर वीडियो डालेंगे, तो साइन स्कीम अभी स्टार्ट होगा उसमें, और साइन स्कीम के जस्ट बाद मॉडुलस ही होगा, ठीक है। तो उसको आप रेगुलर वॉच करते रहेंगे तो फिर आपका मॉडुलस 3-4 चीज़ जो है ना बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मॉडुलस हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, लॉगरिथम हो गया, ये 3-4 टॉपिक का ना रेगुलर जो है ना उसमें यूज होता है फंक्शन में और कैलकुलस में। तो उसको आप लोग जो है ना रेगुलर वॉच करना, बेसिक मैथमेटिक्स का जो वीडियो आएगा उसमें, ठीक है, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, फिर से वापस फंक्शन में आकर के उसको समझ लेना जिसको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। हालांकि हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, देखो बेटा, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 3, और ये फार्मूला है, मॉडुलस ऑफ x 3 से अगर ज़्यादा होगा तो x इज लेस देन और इक्वल टू -3 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +3, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x लेस देन 5, दैट इज -5 इज लेस देन x इज लेस देन +5। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन कर लेना है, ठीक है, यानी एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। देखिए -5 -3 +3 और +5, एक रिजल्ट है -5 से +5, दूसरा रिजल्ट है -3 और उससे लेस, +3 और उससे ग्रेटर। अब इसमें ये हम लोग करते हैं, रफ करते हैं जस्ट लाइक, ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन, ताकि आसानी से हम लोग समझ सकें, अदरवाइज बिना इसके अगर लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन, -5 से -3 मिल रहा है और 3 to 5 मिल रहा है, तो यही इसका डोमेन हो जाएगा, -5 to -3, इस पर ओपन इस पर क्लोज, यूनियन 3 to 5, 3 पे क्लोज ब्रैकेट और 5 पे ओपन ब्रैकेट, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बेटा, इसको नोट करिए। देखिए बेटा, इसका पूरा वीडियो आ नहीं पाया था, कट गया था, हम फिर से लिख दे रहे हैं। तो इसका जब इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो दैट इज डोमेन ऑफ जो फाइनल फंक्शन है f, वो क्या हो रहा है, -5 to -3 ओपन ब्रैकेट, यहाँ क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 3 to 5, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, है ना, ये इसका रिजल्ट है, आप लोग नोट करिए। देखो बेटा, आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम दिए हैं और इसको आप लोग समझो, और ये होमवर्क है, ठीक है। और आप लोगों का काम होगा कि जो कमेंट बॉक्स है उसमें इसका आंसर कमेंट करना। हम समझा देते हैं क्वेश्चन क्या है।
लेट एफ बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इफ़ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू के देन एफ एन इज इक्वल टू, जहाँ पे n नेचुरल नंबर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस है k के पावर n, n के, n टू द पावर k एंड नन ऑफ दीज, ठीक है बेटा। तो सभी लोग जिसको भी बन जाएगा वीडियो देखने के तुरंत बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैसेज करेगा, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए जाना पहचाना क्वेश्चन है। शायद थर्ड वीडियो में हम रिलेशंस बताए थे, कुछ फंक्शनल रिलेशन, और वहाँ में बहुत सारा एग्जाम्पल भी करवाए थे सेकेंड या थर्ड वीडियो में, ठीक है। इस टाइप का ही क्वेश्चन एक था जो जेई 2003 में पूछा हुआ था, ठीक है। समेशन में कुछ निकालना था वैल्यू, ठीक है। तो उसी पैटर्न पर ये है, और ये भी बताए थे फंक्शनल रिलेशन, है ना। लेट एफ बी अ फंक्शन, लेट एफ बी फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। इफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 देन समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n एफ ऑफ r इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन था इस सीरीज में, ठीक है। हम लोग जो करवाए थे पहले के वीडियो में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तब ये समेशन निकालना था वहाँ पर, ठीक है। तो और एक f1 का वैल्यू कुछ और दिया हुआ था वहाँ, याद नहीं क्या दिया हुआ था, देख लेना। बट ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अभी दिखा हम इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे दिए हैं, ठीक है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो ज़रूर आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। और आंसर्स हमको सब लोगों का आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। और एक बात आप लोग ध्यान रखो, जब आप लोग वीडियो देखते हो, चूँकि देखो हम लोग प्रोफेशनल्स नहीं है, यूट्यूबर्स नहीं है कि चलो भाई हम बना रहे हैं, लाखों में व्यू और सब्सक्राइबर्स हैं अपना। चूँकि आप लोग जब वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों का काम है कि वीडियो पे कुछ कमेंट करना, लाइक करना, उससे हम लोग को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। चलो भाई वीडियो बना रहे हैं तो बच्चे उसको देख रहे हैं और उसको पसंद भी कर रहे हैं। ये नहीं कि बस अपना काम निकाल लिए और ये हो गया, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी वीडियो देखो और अच्छा लगे तो उसके बारे में कुछ कमेंट करना है और लाइक भी करना है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए सही रहता है। और ऐसे भी हम लोग को ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं समझे। तो अभी तो हम लोग को वीडियो बस आप लोग को पढ़ाने के लिए बना रहे हैं। प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा ढंग से हम लोग सेटअप स्टूडियो सब बनाएंगे, तब ढंग से बनाएंगे। अभी तो बस लॉकडाउन के चलते जो आप लोगों को पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, उस कारण से हम लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और आप लोग भी उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। आप लोग समझ गए, इसका ऑप्शंस है, जो भी आंसर्स होगा इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का, ठीक है। हम नंबर दे देते हैं, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग फर्स्ट नंबर का कौन सा ऑप्शन है, सेकंड नंबर का कौन सा ऑप्शन है, वो लिख करके हम देखेंगे कौन कौन लोग मैसेज करता है, और फिर हम समझेंगे कौन कौन लोग बना लिया है, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन दिए हैं, इसको भी बनाते हैं, ठीक है। फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू 5 माइनस एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो अभी मैंने बताए थे कॉन्सेप्ट, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा तो दोनों का डोमेन निकाल करके और क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो देखो बेटा, इसका डोमेन निकालना है तो क्या करोगे, x प्लस 2 इंटू 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। और साइन स्कीम आप लोगों को आता है, और जिसको नहीं आता है तो हम जस्ट अगले क्लास में ही साइन स्कीम स्टार्ट करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स वाला में, तो वहाँ से देखना है, ठीक है। तो देखो बेटा, ये हो गया -2 और ये 5, प्लस माइनस और प्लस, तो रिजल्ट क्या होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू -2 और x इज ग्रेटर इक्वल टू +5, ठीक है। चलो ये रहने दो, अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। इक्वलिटी भी ले सकते थे, लेकिन नीचे है ना 1 बाय है, तो नीचे अगर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखे हैं, ठीक है। इसको निकालोगे तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, और इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट लोगे तो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, और यहाँ से निकालोगे एक्स इज लेस देन -2 और एक्स इज ग्रेटर देन +2। अब इसमें ये वाला में और ये वाला में इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो लेस देन इक्वल टू -2 है और लेस देन -2, तो कॉमन क्या मिलेगा, लेस देन -2। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है और ग्रेटर देन 2 है, तो कॉमन क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो फाइनली डोमेन हो जाएगा तुम्हारा -∞ to -2 ओपन ब्रैकेट यूनियन। अभी देखो 5 से ज़्यादा और ये 2 से ज़्यादा, तो कॉमन क्या मिलेगा, 5 से ज़्यादा। जब लोग लाइन कर देते आप लोग देख लेना करके,
सब में करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम लोग समझने के लिए करते हैं ना। क्या हो गया बेटा, 5 to infinity क्लोज ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नोट करिए आप लोग। देखो बेटा, एक क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और आप लोगों को डोमेन में जो फार्मूला था उसमें बताए थे, लास्ट वाला फार्मूला शायद था मतलब ये था fx, फार्मूला हाईलाइट कर दे रहे हैं, fx pgx या fx cgx, दोनों के लिए सेम रूल था। क्या सब था, एक बार हाईलाइट कर दे रहे हैं। इसके लिए था fx इज ग्रेटर देन 0, gx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, gx नॉट इक्वल टू gx ग्रेटर इक्वल टू 0, fx इज ग्रेटर देन gx ऑल्सो, fx इज ग्रेटर और इक्वल टू gx। ठीक है बेटा, और साथ साथ में fx कॉमन gx क्या थी, इंटीजर्स, और fx एंड gx डिफाइंड। ये सब चीज़ मेंटेन करना होगा। जहाँ तक डिफाइंड का बात है तो यहाँ पर देखो 16 माइनस एक्स 2x माइनस 1 ऑलरेडी डिफाइंड है, 20 माइनस 3x और 4x माइनस 5 ऑलरेडी डिफाइंड है। तो यहाँ डिफाइंड अलग से नहीं करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर ये 3-4 चीज़ करना होगा, fx पॉजिटिव, gx ग्रेटर इक्वल टू 0, fs ग्रेटर इक्वल टू gx और दोनों इंटीजर। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन। हालांकि एक क्वेश्चन हम पहले भी करवाए थे, IIT का था वो पूछा हुआ, ठीक है, लेकिन ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, C4 कॉम्बिनेशन, P4 परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में कोई फार्मूला यहाँ यूज नहीं हो रहा है, आप लोग ये घबराना मत कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया फंक्शन के अंदर, बस ये कॉन्सेप्ट जो बताए थे उसी का यूज होगा यहाँ। ठीक है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी क्लास चल रहा है, कुछ बैच में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं हुआ था, तो इस कारण से हम परम्यूटेशन भी पढ़ा ही रहे हैं। अभी तक 5 वीडियो आया है और उसमें परम्यूटेशन पूरा कंप्लीट हुआ है, और अब कॉम्बिनेशन का भी लेक्चर आना स्टार्ट होगा उसमें। ठीक है, तो 5 लेक्चर लगभग कॉम्बिनेशन का रहेगा, तब वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर बायनोमियल थ्योरम है, और 1-2 बैच में सर्कल और स्ट्रेट लाइन छूटा हुआ था, तो उसका वीडियो हम अपलोड करेंगे, और वो सब एकदम रेगुलर होगा। आप लोग थोड़ा पढ़ाई का टाइम बढ़ा दीजिए, ठीक है, 2-3 घंटा पर डे पढ़िए, और उसको सही से मतलब फिनिश करते जाइए। ठीक है, क्योंकि आप अगर छोड़ते जाएंगे तो बाद में ये लोड बन जाता है ना, फिर फिनिश नहीं हो पाएगा सही से। तो बेटा चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया 16 माइनस एक्स। ठीक है, पहला फंक्शन के लिए हम करते हैं 16 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी x इज लेस देन 16। ठीक है, उसके बाद 2x माइनस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, दैट इज x इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या चाहिए, 1/2। तीसरा बात 16 माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या चाहिए, 2x माइनस 1। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3x इज लेस देन इक्वल टू क्या चाहिए, 17, यानी x इज लेस देन इक्वल टू कितना, 17/3। समझ रहे हो। अब इन तीनों में इंटरसेक्शन करो पहले। तो इंटरसेक्शन करोगे तो क्या देगा बेटा, ये देखो तुम्हारा 1/2 है, ये है तुम्हारा 17/3, और ये है तुम्हारा 16। एक रिजल्ट है 16 से लेस, ठीक है, दूसरा रिजल्ट है 17/3 से लेस और इक्वल, और तीसरा रिजल्ट है 1/2 से ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, इन तीनों में कॉमन करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसा नहीं लिख देंगे हम लोग D1 मतलब फर्स्ट फंक्शन का डोमेन 1/2 to 17/3, अगर ऐसा लिख देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में रिजल्ट नहीं है। इंटरवल में क्या होता है कि सारा रियल नंबर, यानी 1/2 से 17/3 तक का सारा रियल नंबर, रेशनल इरेशनल फ्रैक्शन सब आ गया, जबकि यहाँ क्या बताए थे, इंटीजर्स होना चाहिए fx और gx। तो इसमें इंटीग्रल वैल्यू सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे देखो बताते हैं। इसका जो सही रिजल्ट होगा वो होगा, अब देखो बेटा 1/2 के आगे क्या मिलेगा तुम्हारा, 1 2 3 4, ये कितना हो रहा है लगभग 5 पॉइंट समथिंग, नहीं तो 5 तक जाएगा, नहीं ये D1 हो गया, फर्स्ट फंक्शन का डोमेन ये निकल के आया। इसी प्रकार हम सेकेंड फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, बीच में प्लस साइन है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इसको मिटा देते हैं क्योंकि बता चुके हैं पहले। तो चलो
नाउ जो सेकेंड फंक्शन है बेटा 20 माइनस 3x p 4x माइनस 5 है ना, इसको हम लोग समझते हैं। तो क्या करोगे आप, 20 माइनस 3x इज ग्रेटर देन 0, 4x माइनस 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और 20 माइनस 3x इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या चीज़, 4x माइनस 5। ठीक है बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेट करो। x इज लेस देन 20/3, x इज ग्रेटर देन 5/4, और यहाँ थोड़ा कैलकुलेट करो 7x इज लेस देन इक्वल टू कितना, 25, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 25/7। अब इन तीनों में इंटरसेक्शन करना है और इंटीग्रल वैल्यू भी सिलेक्ट करना है, नहीं बेटा। तो अब देखो ये 5/4 है, 1 के करीब होता है, नहीं तो ये सबसे छोटा दिख रहा है। ठीक है, 20/3 6 पॉइंट समथिंग होगा, 25/7 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो पहले ये लिखना है 25/7 और उसके बाद क्या होगा 20/3। अब इसको इंटरसेक्शन में लाएंगे, 20/3 से लेस, 5/4 से ग्रेटर, 4x माइनस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ इक्वलिटी हो जाएगा। कहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लिखना है। नहीं, ये छोटा छोटा मिस्टेक कभी कभी रह जाता है, नहीं ध्यान आगे तो लिख दिए। ये सब चीज़ को आप लोग थोड़ा सा देखना। हम चूँकि एडिट कुछ भी नहीं करते, जो भी वीडियो बनता है वो डायरेक्ट अपलोड करते हैं। ठीक है, इससे एक फ़ायदा होता है कि हम लोग जैसे क्लास में पढ़ते हैं उस तरह का फीलिंग आएगा, और जो एडिट वाला वीडियो रहता है ना, उसमें लगता है चलो प्रॉपर वीडियो बन रहा है, और वो जो है ना मतलब थोड़ा सा फीलिंग उस तरह का नहीं आता है। ठीक है, तो हम इसलिए कुछ भी जो भी बोलते हैं एकदम क्लास के जैसा ही आप लोगों को उसमें हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और लाइव क्लास भी जो लेंगे तो एकदम नेचुरल होगा। ठीक है, तो लाइव क्लास के लिए आप सभी लोग तैयार रहना, और उसके लिए हम बता देंगे यूट्यूब पर लाइव लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो सबके पास है ही यूट्यूब। अगर जूम पर लाइव लेते हैं तो आप सभी लोगों को जूम का ऐप मतलब डाउनलोड करना होगा, या गूगल मीट पे करेंगे तो उसको भी डाउनलोड करना होगा। तो क्या करना होगा वो हम आप लोगों को मैसेज कर देंगे। ठीक है, यानी जो कमिंग वीक है संडे के बाद अगले वीक में हम किसी एक दिन लाइव क्लास लेंगे, तो 2 दिन पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और आप लोग डाउनलोड करके रखना, और फिर हम टाइम बता देंगे किस टाइम में लाइव क्लास होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको देखते हैं बेटा। D2 एक और है ना, 25/7 से लेस और इक्वल। तो इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ मिलेगा, 5/4 से 25/7, और उसमें भी इंटीजर्स सेलेक्ट करना है। तो जो D2 होगा बेटा वो क्या सब होगा बताओ। 5/4 मतलब कितना, 1 पॉइंट समथिंग, 25/3 मतलब कितना, 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये होगा 1 2 3 इंटीजर्स में। अब हम लोगों को फाइनली डोमेन चाहिए फंक्शन का, f(x) का। तो क्या करेंगे, D1 इंटरसेक्शन D2। तो D1 कितना आया है, 1 2 3 4 5, और ये कितना है 1 2 3। इंटरसेक्शन करोगे तो क्या दिखेगा, 1 2 3, और ये इसका फाइनल आंसर है 1 2 3। 1 2 3 तो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो एक बार हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। आप लोग इसको देखो बेटा, हम अभी चेक कर रहे थे तो एक हम लोग का मिस्टेक यहाँ पे मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 5/4 टू 25/7 में अगर हम इंटीग्रल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो 1 नहीं आएगा, क्योंकि 5/4 1 से आगे मिलेगा ना, तो इंटीग्रल वैल्यू में 2 3 मिलेगा सिर्फ। ठीक है, 1 चूँकि 5/4 से पीछे होगा तो कॉमन करने पे वो नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका जो है ना D2 है 2 और 3। अब इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ 2 3 मिलेगा, और 2 3 कौन सा ऑप्शन में बताओ, 2 3 है तुम्हारा ऑप्शन C में, दैट इज C इज करेक्ट। ठीक है, नोट करिए। तो बेटा हम लोग डोमेन में बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, पर्याप्त है ये। कुछ अच्छा क्वेश्चन मिला था इसलिए हम फिर से दोबारा करवाए हैं, तो आप लोग रिवाइज कर लेना सही से। और डोमेन का कुछ और क्वेश्चन हम ऑलरेडी भेजेंगे ही सीट में, उसको बनाना फिर डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चे को कैलकुलेशन में परेशानी आता होगा, जैसे कि अब हम मॉडल्स का कहीं यूज कर रहे हैं, कहीं लॉगरिथम का यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना है ना। बेसिक मैथमेटिक्स क्लास को सही से देखना है। जितना अच्छा आप लोग पढ़ोगे बेसिक मैथमेटिक्स और ट्रिगो उतना अच्छा होगा। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि जो 12th बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, ओनली बोर्ड वाले, उन लोगों को
मतलब 12th का पोर्शन फंक्शन में आगे स्टार्ट होगा, ठीक है। मैपिंग का जो टॉपिक होता है ना, वहाँ से 12th का सिलेबस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा इजी भी है, तो इस सबको भी समझने का प्रयास करना। थोड़ा इसके कारण दिक्कत हो रहा होगा, तो बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों को अच्छा नहीं होगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा देख लेना है और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जो ओनली बोर्ड का पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको तो हाई लेवल तक क्वेश्चन करना नहीं होता है। तो उन लोगों को बस फर्स्ट क्लास में जो बताए थे बेसिक डेफिनेशंस, वो थोड़ा डोमेन निकालने का मेथड को देख लेना है। ज़्यादा क्वेश्चंस जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में जब हम आएंगे डिस्कस करेंगे तो वहाँ आप लोग फील करोगे कि बहुत ही ईजी है ना। वहाँ पे मैपिंग से स्टार्ट हुआ है 12th का सिलेबस। और ये सब जो क्वेश्चंस है आप लोगों को 11th के बुक में, जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं 11th का जो बुक आता है जैसे RS अग्रवाल या एनसीईआरटी, उसमें से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि हम जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो सब IIT स्टैंडर्ड का है, मतलब कंपटीशन स्टैंडर्ड का। थोड़ा सा टफ तो है ही, लेकिन फिर भी हम डिटेल समझा रहे हैं तो समझने का प्रयास कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, अब जो है ना फंक्शन में डोमेन और रेंज का एक लिस्ट आप लोगों को दे रहे हैं। उस लिस्ट को अच्छे से याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको समझना है सही से। तो बेटा हम लोग अब जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं। डोमेन और रेंज का एक लिस्ट दे रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे के लिए। डोमेन एंड रेंज ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसको आप लोग सही से याद कर लेना। हालांकि बाद में हम जब ग्राफ का सेक्शन में आएंगे तो ऑलरेडी उसको डिटेल में समझाएंगे, डोमेन रेंज सब कैसे क्या हो रहा है। अभी बस हम एक लिस्ट में एक जगह सबको कर देते हैं, उसको एक बार आप लोग 2-3 बार आपको उसको रिवाइज कर लेना और प्रयास करना याद कर लें सही से, ठीक है। देखो हम एक लिस्ट में फंक्शन लिख रहे हैं, दूसरे कॉलम में डोमेन, तीसरे में रेंज। फंक्शन तो fx है, डोमेन को लिखते हैं df और रेंज को लिखते हैं rf, ठीक है। और इसका हम लिस्ट दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर देखिए, fx इज इक्वल टू एनी पॉलिनोमियल fx इक्वल टू एनी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल समझते हो जिसमें कि x का पावर कुछ नेचुरल नंबर सब में होता है, ठीक है। इस तरह कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा तो इसका जो डोमेन है हमेशा ऑल रियल होगा और रेंज उसके डिग्री पर डिपेंड करेगा। तो रेंज ऑल रियल होगा फॉर ऑड डिग्री और सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा इवन डिग्री के लिए, ठीक है, फॉर इवन डिग्री। मतलब कि हाईएस्ट पावर जो होता है ना पॉलिनोमियल का, वो डिग्री कहलाता है। अगर हाईएस्ट पावर किसी पॉलिनोमियल का ऑड है, जैसे x की पावर 5 कहीं दिख गया, तो इसका रेंज हमेशा ऑल रियल होगा। डोमेन तो खैर हमेशा ऑल रियल ही होता है, लेकिन जब इवन पावर दिखेगा, यानी 6 पावर है या 4 पावर है, इस तरह का इवन पावर है, तो वहाँ पे रेंज निकालना पड़ेगा, मतलब रियल नंबर का सबसेट देगा। और रेंज कैसे निकालते हैं वो आगे बताएंगे, ठीक है। अभी बस हम लिस्ट बता रहे हैं। सेकेंड नंबर fx इज इक्वल टू x, क्या होगा, डोमेन ऑल रियल, रेंज भी ऑल रियल। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डोमेन ऑल रियल और रेंज 0 से इन्फिनिटी। fx इज इक्वल टू एस क्यूब, डोमेन ऑल रियल और रेंज भी ऑल रियल। अब इसको हम जनरलाइज कर दे रहे हैं। fx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एनी इवन नंबर, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसका डोमेन ऑल रियल और रेंज होगा 0 से इन्फिनिटी, सेम एज एक्स स्क्वायर। जैसे x 6 रहेगा, x 10 रहेगा, x की पावर 1 लाख रहेगा, तो सभी का ये मेंटेन रहेगा रिजल्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर से कॉलम को कंप्लीट करो। फंक्शन, डोमेन
रेंज, फंक्शन तो हो गया एफ एक्स, डोमेन हो गया डी एफ, रेंज हो गया आर एफ। तो 6 नंबर कंटिन्यू करो। एफ एक्स इजकल टू, अगर x टू दी पावर एनी ऑड नंबर है 2n + 1, यहाँ भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है बेटा, यानी x³ x5 x की पावर 11 x की पावर 51 ऐसा कुछ भी रहेगा तो इसका डोमेन हमेशा ऑल रियल होगा, रेंज भी ऑल रियल होगा, ठीक है। 7 नंबर एफ एक्स इजकल टू √(x), इसका डोमेन होगा 0 से इन्फिनिटी और रेंज भी होगा 0 से इन्फिनिटी। एट नंबर एफ एक्स इजकल टू x टू दी पावर, इसको जनरलाइज कर दे रहे 1/2n, मतलब ये तो 1/2 पावर है ना बेटा, 1/4 पावर हो सकता है, 1/6 1/8 1/10, कुछ भी 1 बाई इवेंट रहेगा तो सेम डोमेन रेंज होगा। डोमेन भी 0 से इन्फिनिटी, और हम आगे इन सभी फंक्शन के ग्राफ भी बताएंगे तो वहाँ पता चल जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। और रेंज भी 0 से इन्फिनिटी। एफ एक्स इजकल टू x टू दी पावर 1/odd इन 2n + 1। पहले तुम इसको एक जनरल बता देते हैं, उसके बाद 1/odd बताएंगे। जैसे एफ एक्स इक्वल टू अगर ³ है यानी 1/3 पावर है, क्यूब रूट फंक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। इसका डोमेन ऑल रियल और रेंज भी ऑल रियल देगा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू, अगर x के पावर 1/odd है, इसका डोमेन ऑल रियल और रेंज भी ऑल रियल, यानी यहाँ भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि 1/odd मतलब क्या हो गया, 1/3 तो यहाँ दिख ही रहा है, 1 डालोगे n का वैल्यू तो क्या देगा 3, 2 डालोगे तो क्या देगा 5, यानी s की पावर 1/5, s की पावर 1/7, s की पावर 1/11, ये सभी का डोमेन हमेशा ऑल रियल और रेंज भी ऑल रियल होगा, ठीक है। इन सब जितना भी लिस्ट में बता रहे हैं लगभग सारा फंक्शन इसमें आ जाएगा, और इसको अगर याद कर लोगे तो आगे भी पूरा कैलकुलस के लिए काम करेगा, ठीक है। इसको बढ़िया से आप लोग संभाल के रखना और याद कर लेना। हाँ, ग्राफ बताएंगे तो डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन फिर भी तो आप लोगों को याद तो रखना ही पड़ेगा ना, इसलिए एक बार इसको रटने का भी प्रयास करना, ठीक है। बढ़िया से रट लेना और याद रखना, ठीक है। थोड़ा शुरू में इसमें दिक्कत होता है याद रखने में, लेकिन 3 बार 4 बार अगर याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और बाद में जब हम सबको विथ ग्राफ बताएंगे तो ऑलरेडी सब क्लियर हो जाएगा सही से, ठीक है। तो आप लोग नोट करिए इसको। देखो बेटा, आप लोग सेम जो है ना उसी को कंटिन्यू करना, पेज में लंबा में कॉलम लिख लेना इस तरह से 3 ठो, ठीक है। चूँकि इसमें 30-35 फार्मूला आएगा, इसलिए लंबा में अपना लाइन करके लिखना, वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। 10 नंबर लिखे थे, अभी 11 नंबर लिखते हैं, ठीक है। एफ एक्स इजकल टू मॉडुलस ऑफ x, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर और रेंज होगा 0 से इन्फिनिटी, क्लोज ओपन ब्रैकेट, ठीक है। 12 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड x बाई x, ठीक है। ऐसे भी देखो, इसको ब्रेक करोगे तो क्या देगा, x पॉजिटिव होगा तो 1 देगा, x नेगेटिव होगा तो -1 देगा। 0 पर तो खैर अनडिफाइंड है नहीं, दैट इज डोमेन क्या होगा इसका, ऑल रियल एक्सेप्ट 0, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, आर नोट उसी को बोलते हैं, ठीक है। और रेंज क्या होगा, सेट में लिखना होगा -1 और +1, क्योंकि आउटपुट सिर्फ 1 और -1 निकल सकता है, तो रेंज क्या कहते हैं, आउटपुट को ही रेंज कहते हैं हम लोग, ठीक। इसी का एक एग्जाम्पल हम करवा देते हैं, जैसे 13 नंबर एफ एक्स इक्वल टू, अगर ऐसा रहता है मॉड ऑफ x - a बाई x - a, अब a की जगह 1 2 3 4 5 -1 सब रह सकता है, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट a, और रेंज क्या होगा सेम -1 और +1, ठीक है। जैसे एग्जांपल कर देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, बहुत फेमस है, आया हुआ है एग्जाम सब में, मॉड ऑफ x - 2 अपॉन x - 2 है, ठीक है। प्लस रहेगा तब भी चलेगा, ऑल रियल एक्सेप्ट 2, और रेंज क्या होगा -1 और +1। अगर यहाँ प्लस रहता है x + 2 अपॉन x + 2 तो क्या लिखते हैं, ऑल रियल एक्सेप्ट -2, जिस पर ये 0 होता है वो माइनस कर देना है, ठीक है। और रेंज तो यहाँ है। चलिए 14 नंबर देखते हैं।
एफ एक्स इजिकल टू, ये बहुत स्टैंडर्ड है, समझना सही से, सिग्नम एस जी एन, सिग्नम ऑफ एक्स, इसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं। सिग्नम फंक्शन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल बताते हैं। देखो सिग्नम फंक्शन हो गया एस जी एन एक्स, है ना, इसका डेफिनेशन ये है, मॉड एक्स बाई एक्स होता है, या थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं, मॉड एक्स बाई एक्स होगा या एक्स बाई मॉड एक्स, ये तब होगा जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 0 के लिए अलग से 0 डिफाइन किया गया है जब x इक्वल टू 0, और ये तो तुम पढ़ चुके हो पीछे, उसी टाइप का है, बट इसमें एक्स्ट्रा 0 भी हो गया ना, 0 पर 0 भी मिलता है, और इसको तुम ब्रेक करोगे तो ये 1 देगा जब x इज़ ग्रेटर देन 0, -1 देगा जब x इज लेस देन 0, और 0 देगा जब x इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर अब, ठीक है, वहाँ पे डोमेन आर नोट था, लेकिन अब 0 के लिए भी मिल रहा है 0, नहीं, ये डेफिनेशन है सिग्नम फंक्शन का, और रेंज इसका होगा -1, 0 और +1, यहाँ देख रहे हो तुम, आउटपुट 1 मिल रहा है, -1 और 0, और सेट में लिखना है इसको, ठीक है। इसे ग्राफ सब भी आगे बताएंगे, ग्राफ कैसे होगा उसको देखेंगे, डिटेल में समझाएंगे, अभी बस फार्मूला लिख रहे हैं, जो फंक्शन नहीं भी समझ में आ रहा है उसको रट लेना है, ठीक है, डोमेन और रेंज को, आगे जब ग्राफ के साथ बताएंगे ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है बेटा। चलो एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, और रेंज होता है ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स मतलब क्या, जितना भी इंटीजर्स है वो उसका रेंज होगा, ठीक है, जेड या आई से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को बेटा, ठीक है। 16 एफ एक्स इक्वल टू, ये स्मॉल ब्रैकेट, इसको लिस्ट इंटीजर पढ़ते हैं, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऊपर सिर्फ मोड़ेंगे नीचे नहीं मोड़ेंगे, है ना, बेसिक में बताएंगे इसके बारे में भी, ठीक है, तो बेसिक क्लास लेंगे ना तो उसमें सब कुछ को डिटेल में बताएंगे, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है लिस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर, ठीक है, और इसका जो है डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, इसका भी रेंज होगा ऑल इंटीजर्स, और है ना जेड और आई, इसके बारे में डिटेल हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है, आगे जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो डिटेल बताएंगे, ठीक है, नोट करिए, ठीक है बेटा। हम लोग आगे का देखते हैं, 16 नंबर हुआ था, अब 17 नंबर देखते हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू, ये मीडियम ब्रैकेट वाला, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, तो डिटेल तो आगे बताएंगे, है ना, अभी आप लोग समझ लीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू होता है ना हमेशा 0 से 1 के बीच होता है, डिटेल डिस्कस आगे करेंगे आप लोग। इसका डोमेन होगा ऑल रियल, और रेंज होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू है, यानी वैल्यू जो होता है वही रेंज होता है, क्लोज ओपन। इसको बढ़िया से याद करना है, बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को भी और जेई वाले स्टूडेंट्स को भी, ये लिस्ट को अच्छा से याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अभी फंक्शन में तो जो काम आ रहा है ठीक है, आगे भी पूरा कैलकुलस में काम आता है इसका, ठीक है, इसलिए बढ़िया से इसको समझना। 18 नंबर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर, इसका रेंज -1 से +1, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इसका डोमेन ऑल रियल और इसका भी रेंज -1 से +1, एफ एक्स इक्वल टू tan एक्स, इसका डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 π/2, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर है, और इसका रेंज ऑल रियल, ठीक है। अब आगे देखते हैं 21 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π, जहाँ पर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर मतलब नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, पाई का जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा उस पर अनडिफाइंड होगा कॉट, इसीलिए, और रेंज होगा इसका ऑल रियल नंबर, ठीक है। ऑल रियल का क्या मतलब होता है बेटा, -∞ से +∞, जहाँ भी ऑल रियल लिखते हैं उसका मतलब ये होता है, ठीक। 22 नंबर
एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, इसका डोमेन सेम एज 10, जहाँ जहाँ पे 10 अनडिफाइंड होता है वहाँ पे सेक भी अनडिफाइंड होता है, क्योंकि 10 का वैल्यू साइन अपॉन कॉस और सेक का वैल्यू 1 अपॉन कॉस, यानी जहाँ जहाँ कॉस 0 होगा वहाँ 10 और सेक दोनों अनडिफाइंड होगा, इसलिए 10 और सेक का दोनों का डोमेन सेम होता है, ठीक है। यानी ऑल रियल एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और रेंज होगा ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से +1, ठीक है। 23 एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो कॉसेक और कॉट का डोमेन सेम होगा, इसलिए कि कॉसेक का वैल्यू 1/sin होता है और कॉट का वैल्यू cos/sin होता है, जहाँ जहाँ पर साइन 0 होगा वहाँ दोनों ही अनडिफाइंड होगा, दैट इज डोमेन होगा ऑल रियल एक्सेप्ट n π, और रेंज होगा ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से +1 ओपन ब्रैकेट, ठीक है। 24 एफ एक्स इक्वल टू log x ऑन द बेस a, तो बेस a के लिए ये निश्चित है कि a पॉजिटिव होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। इसका डोमेन होता है 0 से इन्फिनिटी और रेंज होता है ऑल रियल नंबर, ठीक है, ठीक है, नोट करिए। आगे देखिए आप लोग 25 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू a⁴x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर भी a पॉजिटिव होना चाहिए एंड a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, जब ये डिफाइंड होगा, ठीक है। इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर और रेंज होता है 0 to इन्फिनिटी। जो लॉगरिथम का डोमेन होता है वो इसका रेंज होता है, और जो लॉगरिथम का रेंज होता है वो इसका डोमेन होता है। इसी कारण लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का इन्वर्स होता है, ठीक है, इन्वर्स प्रोसेस होता है, वो आगे डिटेल में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। 26 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन होता है -1 से +1 और रेंज होता है -π/2 से +π/2। 27 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इसका डोमेन भी -1 से +1 और रेंज 0 से π, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। 28 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, इसका डोमेन ऑल रियल और रेंज -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट। 29 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, इसका डोमेन भी ऑल रियल और रेंज 0 से π ओपन ब्रैकेट। 30 एफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से +1 और रेंज 0 से π एक्सेप्ट π/2। 31 एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन भी ऑल रियल एक्सेप्ट -1 से +1 और रेंज -π/2 टू +π/2 क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट 0। तो देखो बेटा, एक बात हम इम्पोर्टेंट समझा देते हैं आप लोगों को, जैसे कि 25 नंबर तक का तो हम अभी एक्सप्लेनेशन देंगे, इसके बाद जब हम ग्राफ बताएंगे तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है, और सभी लोगों को याद भी करना ही है। लेकिन 26 के बाद 26, 27, 28, 29 और 30 और 31, ये 6 फार्मूला जो है लास्ट का 6 फार्मूला, ठीक है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं आएगा। जब हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, जो फंक्शन के बाद का चैप्टर है, तो उसमें हम 26, 27, 28, 29, 30 और 31 का विथ ग्राफ एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि अभी हम इन्वर्स ट्रिगो का ग्राफ नहीं पढ़ेंगे, अभी इसके पहले का जितना है वो सबका ग्राफ आएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम प्रॉपर फंक्शन का
डेफिनेशन के साथ ग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक का एक चेन है फंक्शन का। इसके बाद का जो क्लास है वहाँ से इजी सेक्शन स्टार्ट होगा ना, फंक्शन का डेफिनेशन और ग्राफ के साथ डिस्कस करेंगे। तो जो ओनली बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी अगले क्लास से अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। बीच का जो 3 क्लास था फंक्शन का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ भी मान लो, ये 5th लेक्चर है। सेकेंड छोड़ दो, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 3 लेक्चर थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, कॉन्सेप्चुअल है। बीच में खास करके जब क्वेश्चन करवा रहे थे डोमेन का, वो सब थोड़ा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो आप लोग जो बोर्ड लेवल के स्टूडेंट है वो फार्मूला को सिर्फ देखेगा और क्वेश्चन समझने का प्रयास करेगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो जब बेसिक मैथमेटिक्स आप कंप्लीट कर लोगे तो फिर पूरा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद का जो लेक्चर होगा वहाँ से सभी को स्मूथली समझ में आएगा। वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का डेफिनेशन और विथ ग्राफ एक्सप्लेनेशन देंगे। और बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम कैलकुलस में पढ़ेंगे तो वहाँ पे रेगुलर ग्राफ का काम पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए सब लोगों को समझना है, जो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से चीज़ें समझना आसान होता है। जो क्वेश्चंस को हम एक पेज में बनाएंगे, ग्राफ से 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ग्राफ का पोर्शन जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए होगा। तो हम एक बुक का नाम आप लोगों को बताए थे, प्ले विथ ग्राफ। क्या बताए थे? प्ले विथ ग्राफ। ये अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है, ये सभी लोगों को ले लेना है। और उसमें चूँकि जो भी ग्राफ हम बताएंगे पहले से भी दिया हुआ कलर्ड ग्राफ है, ठीक है। तो हम पेज नंबर बता देंगे कहाँ से कहाँ उसमें पढ़ना है, तो उसको आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे उसको अच्छे से आप लोग क्लियर करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।